हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 14 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। ठीक है ना, देखिए एक सर्वे में, ठीक है ना, बोला है कि रैंडम सर्वे एक रैंडमली सर्वे किया गया है, ठीक है ना, किसी पार्क में, ठीक है ना, जिसमें बच्चे खेलते हैं और खेल भी रहे हैं, ठीक है ना। उस पार्क में देखा गया है कि कितने एज के लड़के हैं और कितने लड़के हैं। कहने का मतलब है कि कितने लड़के हैं और कितने एज के हैं, ठीक है ना। ये दोनों सर्वे करके एक डाटा के रूप में यहाँ पास रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। जैसे एज इन ईयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। उस पार्क में 5 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनका जो एज है वो 1 से 2 साल तक है, ठीक है ना। वैसे ही करते करते 3 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनका जो एज है वो 2 से 3 साल तक है, ठीक है ना। वैसे करते करते 4 ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका एज 15 से 17 साल तक है, ठीक है ना। इनके बीच में भी हो सकता है 15 साल, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, यहाँ पास बोल दिया, मतलब इसके बीच में ये भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला इंक्लूड नहीं है, ये वाला इंक्लूड है, ठीक है। इंटरवल में इधर वाला जो अपर लिमिट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला जो रेड मार्कर से बना है उसको अभी छोड़ दीजिए, अभी उसको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही ब्लैक मार्कर वाला जो लिखा हूं मैं वही आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोला ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव, ठीक है ना। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिस्टोग्राम बनाइए, ठीक है ना। तो कुल मिला के हिस्टोग्राम की मदद से इस डाटा को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जो इंटरवल है, ठीक है ना, ये वाला तो सही है, मतलब यहाँ पास जो होता है ना कि अगले स्टेप में ये वाला एक मिनट ये 1 से 2 रहा, ये 2 से 3 रहा, ठीक है ना। ठीक, तो ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है वो सही है। ये वाला 3, ये वाला 3, 5, 5, 7, 7 ऐसे करते, मतलब ये जो क्रॉस वाला चीज होता है ना ये सही है आपका, ठीक है। चलिए पहला लेकिन जो क्लास साइज है, समझिए ना, वो डिफरेंट है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे जो क्लास साइज होगा, ठीक है ना, इस क्लास का क्लास साइज वो 1 है, ठीक। इसमें क्लास साइज देखेंगे तो 1 है, इसमें आप देखेंगे तो 2 है क्लास साइज, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, ठीक है। क्लास साइज डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ये आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि इतने एज में इतना आपका बच्चे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अब ये क्लास साइज को थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पास हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्लास साइज को मिटाने के बाद अब देखिए हमने मिटा दिया, ठीक, लगभग खत्म मामला। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पास इंटरवल में, बात को समझिए, ठीक ना, हमारा जो क्लास साइज है वो तो डिफरेंट है, ठीक। भाई सभी को मिलाते हैं क्लास साइज, सभी का जो क्लास साइज है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका हिस्टोग्राम बन पाएगा सही से, ठीक है ना। तो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, ये फ्रीक्वेंसी न लेते हुए एक अलग फ्रीक्वेंसी बनाते, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको न लेते हुए भाई ये इस फ्रीक्वेंसी पे बनाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार गलत होने का चांस है और गलत भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रिक आपको मालूम नहीं है। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं सही बना दूंगा, या कोई जो पढ़ाने वाला है क्योंकि पहले से जानता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे बनाएंगे तो क्या अप्लाई होगा रूल, ठीक है ना, और इस फ्रीक्वेंसी पे बनाएंगे तो कैसे सही बन जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब समझिए, ये वाले फ्रीक्वेंसी पर हम लोग का है कि आंख मूंद के बना देंगे, क्योंकि हमको मालूम है क्लास साइज कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। हम मैनेज भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको कैसे मैनेज करना है इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा था ना कि इस फ्रीक्वेंसी पे बना देता, ठीक है ना। कैसे बना देता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग के दिमाग में है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भले ही यहाँ पास होता, ठीक है ना, लेकिन जो मैं डायग्राम बनाता, ठीक है ना, या कोई भी टीचर बनाता, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखते हुए ही बनाता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पास जो इंटरवल है उसका इंटरवल का जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन भाई गलती ना हो, सब लोग यही चाहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए पहले से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके, ठीक है ना,
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। जैसे ठीक है, अब देखिए जो क्लास साइज सेम है मतलब उसका तो ठीक है, बल्ले बल्ले, ठीक है ना। या फिर जैसे इसका 1 है, ठीक, इसका भी 1 है, ठीक है ना। तो 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब सही रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो भी क्लास साइज सेम रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही आ जाएगा, ठीक है ना, एज इट इज, ठीक है ना। लेकिन जो डिफरेंट है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको दिखा देता हूँ आपको, इसको दिखा देता हूँ, कोई दो दिखा दूंगा, ठीक है ना, मतलब सोल्व करके, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के मैं बस एफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, मिनिमम क्लास साइज, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैंने सभी का क्लास साइज निकाला था, सभी इंटरवल का क्लास साइज निकाला, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे तो जो मिनिमम क्लास साइज है वो 1 1 आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पास भी 1 1 1, मतलब 1 ही मिलेगा आपको क्लास साइज, ठीक है ना। तो सभी मिनिमम क्लास साइज को क्या करेंगे, मतलब सभी को जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सभी का, तो मिनिमम क्लास साइज जो लेंगे आप वो 1 लेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बोल रहा है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना। अब जिस क्लास का, बात को समझिए, ठीक है ना, बात को समझिए, जिस इंटरवल का आपको निकालना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, उस इंटरवल का, ठीक है ना, आपको क्लास साइज यहाँ पास लिखना, ठीक है ना। यहाँ पास क्लास लिखा है तो आप वही मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरवल और क्लास एक तरफ से आप यहाँ समझिए कि एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पास क्लास क्या है 3 और 5, ठीक है ना, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इंटरवल क्या है 3 to 5, ठीक है, इसका निकाल रहे इस क्लास का हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो क्लास साइज क्या है 5 - 3 2, मतलब 2 है क्लास साइज इसका, ठीक है ना। और इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 6 है, ठीक, 6, इसको काटेंगे तो बचेगा 3, ठीक है ना, इक्वल टू 3। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास 3 आएगा, तो यहाँ पर जो एडजस्टेड अगला स्टेप में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है। ऐसे आप करते जाएंगे पूरा, तो इसका 2 आएगा, इसका भी 2, उसका 3, उसका 6, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अब एक तरफ लिखना है आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एक तरफ लिखना है एज इन ईयर, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं हिस्टोग्राम, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। पहला हमारा इंटरवल क्या है, पहला से लेकर दूसरा तक, ठीक है ना, फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है ना, जिसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना लेना है 5, ठीक, लिख लेते हैं 5, ठीक, खत्म। दूसरा है हमारा 2 से लेकर 3 तक, ठीक है ना, इस क्लास साइज को मिटा देते हैं। 2 से लेकर 3 इंटरवल है, उसमें 3, मतलब जो हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो 2 से लेकर 3 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है 3 से 5, जिसमें है 3, 3 से 5 यहाँ से आता, क्योंकि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इस वाले को ना देखिए, इस वाले को देखिए, ठीक है ना। यहाँ पास से 3 मिला हमको, ये 5 से लेकर 7 तक जो इंटरवल है, ठीक है ना, उसमें कितना है 6 है। 5 से लेकर 7 तक 6 है, ठीक, इसको 6 तक ले जाते हैं, ठीक, 5 से लेकर 7 तक, ठीक है ना, ये वाला 6 है आपका क्लास साइज, ठीक। उसके बाद है हमारा 7 से लेकर 10, जिसमें 3 गया, ठीक है ना, 7 से लेकर 10 यहाँ से हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 गया, ठीक। उसके बाद है 10 से लेकर 15 2, 10 से लेकर 15 2 हमारा, यहाँ से लेकर 10 से लेकर और 15 तक 2, ठीक। उसके बाद है 15 से लेकर 17, कितना है 2 है, ठीक है, ठीक। ऐसे आपको बनाना है, और आप पेंसिल या पेन से बनाना है तो हल्का हल्का इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से दिखेगा, ठीक। मैं डार्क वर्क नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आपको हिस्टोग्राम बनाना है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, देख फार्मूला जो होता है मिनिमम क्लास साइज, इन सभी में मिनिमम क्लास साइज आपको ढूंढना है। आप ढूंढेंगे तो जो पहला है 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 से मिनिमम कुछ है नहीं है, ठीक। उसके बाद क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, मतलब जो भी क्लास आप लिए हैं, ठीक है ना, जिसका आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसका क्लास साइज देखिए। क्लास साइज मतलब दोनों का डिफरेंस देखिए। तो यहाँ पास मैं 3 और 5 का निकाला था, 2, ठीक है ना। मैं बोला था कि एक और का निकाल दूंगा, लेकिन समय को बचत करने के लिए मैं नहीं कहा, ठीक है ना। अब जैसे 15 और 17 है, ठीक है ना, तो 15 और 17 में जो क्लास साइज होगा वो क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो 1/2, ठीक है ना। 1 क्या हुआ आपका मिनिमम क्लास साइज 1, और 2 क्या हुआ क्लास साइज फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।